तो आगे जो पढ़ना है वो है टेम्पल आर्किटेक्ट, यानी मंदिर का वास्तुकला। मंदिर किस तरीके से बनता है और कौन कौन से स्टाइल में बनता है। तो मंदिर बनाने का जो स्टाइल है, 2-3 तरीके का स्टाइल है, तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले क्या, तो जनरली इंडिया में कितने तरीके के जो है टेम्पल्स बनाने के आर्किटेक्चर हैं। तो 3 तरीके के जो है स्टाइल का यूज़ किया जाता है या आर्किटेक्चर है। पहला है नागर शैली, दूसरा है द्रविडियन शैली या बेसर शैली। नागर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल और बेसर स्टाइल, 3 तरीके की स्टाइल है। पूछता है किसका यूज कहाँ होता है, तो ध्यान रखना है नागर स्टाइल हमेशा नॉर्थ इंडिया में जितने भी मंदिर्स बने होंगे नागर स्टाइल में बनेगा। तो ये हिमालय और विंध्याचल के बीच का जो रीजन है उसमें नॉर्थ इंडिया में नागर स्टाइल का यूज होता है। साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल यूज होता है। और जो बीच का इंडिया है उसमें कुछ कहीं कहीं पर नागर और द्रविडियन दोनों को मिला दिया जाता है, तो एक नया मिक्सचर सिस्टम बन गया है जिसको बोलते हैं बेसर स्टाइल। तो इसमें एग्जांपल देता है कुछ कुछ टेम्पल्स का कि ये टेम्पल कौन से स्टाइल में है, ये वो टेम्पल कौन से स्टाइल में। तो टेम्पल वाला जब सेक्शन पढ़ेंगे तो देख लेंगे। फिलहाल देखते हैं टेम्पल का बेसिक स्ट्रक्चर, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो टेम्पल इस तरीके से बना होता है। तो टेम्पल के बाहर बड़ा सा अगर गेट बना हुआ है तो उस बड़े से गेट को बोलते हैं हम लोग गोपुरम। तो गोपुरम है क्या, तो गोपुरम कहता क्या, तो ह्यूज गेट पिलर, जो बहुत बड़ा गेट पिलर होता है उसी को हम बोलते हैं गोपुरम। इसमें ध्यान रखना है गोपुरम नॉर्थ इंडिया में नहीं बनाए जाते हैं, ये द्रविडियन स्टाइल में होते हैं। जो साउथ इंडिया के जो मंदिर्स होते हैं उसमें एंट्री पर ही बहुत बड़ा गेट बना रहता है, बहुत बड़ा गेट, उसी को हम लोग बोलते हैं गोपुरम। तो कह रहा है सबसे हाईएस्ट गोपुरम किसका है, तो रंगनाथो स्वामी टेम्पल जो है तमिलनाडु में, इसका सबसे बड़ा गोपुरम है। फिर आते हैं आगे। अब ये गोपुरम से अंदर चले गए, सीढ़ी रहता है कि नहीं, कहीं कहीं पर इसका जो है इसके बारे में भी पूछ लेता है, लेकिन उतना ध्यान रखना नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो उसको छोड़ दिए। फिर है क्या, जैसे ही मंदिर में हिलते हैं तो शुरुआत का जो आपका झोपड़ी टाइप का जो बना रहता है, घर टाइप का, उसको बोलते हैं अर्धमंडप। यहाँ पर लोग जो है सबसे शुरुआत का चीज़ होता है। यहाँ पर कभी काल देखते हैं कि प्रसाद वगैरह या कुछ छोटे मोटे सामग्री बिकते रहते हैं। तो शुरू का जो भाग है उसको बोल रहे हैं अर्धमंडपम। फिर उससे अंदर जाते हैं तो एक बड़ा सा हॉल जैसा आता है, उसको बोलते हैं मंडप। तो मंडप, ये ध्यान रखना है, ये किसी भी टेम्पल का सबसे बड़ा भाग होता है। इसको महामंडप भी कहीं कहीं बोल देते हैं, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल। किसी टेम्पल का सबसे बड़े भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मंडप या महामंडप। फिर क्या, इसके बाद जाते हैं तो इसके बाद मंदिर में जो है टेम्पल में सबसे ऊंचा वाला पिलर जैसा भाग बना रहता है। इस पिलर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं क्या, विमान या शिखर। तो विमान या शिखर आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है किसी भी टेम्पल में, किसी भी टेम्पल में जो टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को बोलते हैं विमान, या उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, शिखर। अब इसमें क्या है, ये बाहर से ऐसा दिखेगा, अंदर में एक रूम होता है, उस रूम को हम लोग बोलते हैं गर्भगृह। तो किसी भी टेम्पल के सबसे अंदर वाला जो भाग होता है जहाँ पर आइडल होते हैं, मतलब भगवान को रखा जाता है, जो हमारे भगवान होते हैं उनके मूर्ति को रखा जाता है, छोटा सा रूम होता है, उस रूम को ही, उस कमरे को ही गर्भगृह बोलते हैं। और वहाँ पर जो मूर्ति है उसको आइडल बोलते हैं। अब इस इतना तो हो गया। सबसे गेट गोपुरम, अंदर गए, सबसे पहला जो भाग मिला अर्धमंडप, सबसे बड़ा भाग मंडपम, जो टावर लाइक स्ट्रक्चर है विमान या शिखर, अंदर के रूम को गर्भगृह, अंदर वाले देवता को आइडल। अब इसमें क्या है, मंदिर में हम देखते क्या है, ऊपर में ऐसा गोल स्ट्रक्चर बना रहता है रिंग लाइक, उसको बोलते हैं आमलक, और उसके ऊपर एक कलश जैसा रखा रहता है, उसको बोलते हैं कलशा। तो ये एक टेम्पल का बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।